हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बात करेंगे दो टॉपिक्स पर। पहला है पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर बीमार आकिब जावेद, जिसने जसप्रीत बुमराह के बारे में स्टेटमेंट दिया है, और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान कभी भी अफगानिस्तान को नहीं भूलता, क्योंकि भाई है और भाई हमेशा सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को और हमेशा बैक करता है अफगानिस्तान को। आते हैं पहले बीमार आकिब जावेद पर। ये इतना बीमार है ये बंदा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया था। इस बंदे को पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या कह दे। अपने आप को वायरल करने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान के सारे एक्स क्रिकेटर इसी तरह के बीमार है। इसको हर एक चीज में हिंदुस्तान के बारे में बात करनी है, वहां पर बातें हो रही है। और इसने एग्जाम्पल दी है कि जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर का उस्मान तारिक है। अब ये कंपैरिजन कर रहा है कि जसप्रीत बुमराह और उस्मान तारिक का जुम्मा 7 दिन क्रिकेट में हुआ है, और जसप्रीत बुमराह एक कमाल है, एक लाजवाब फास्ट बॉलर है, जो सारी दुनिया हैरान रह गई है कि ये किस तरह का बंदा है। बड़े बड़े मैचों में इस तरह की चीजें करता है, और एक ऐसी सिचुएशन में जो टीम को जरूरत होती है, ये बंदा आता है, सब कुछ संभाल लेता है और अपना जॉब करता है। जसप्रीत बुमराह को ये बंदा कह रहा है, ये बीमार आकिब जावेद, कि जसप्रीत बुमराह को भी मार पड़ती है, लेकिन दूसरी साइड पर इंपैक्टफुल बॉलर है। अभी जसप्रीत बुमराह को अगर मार पड़ती है, कभी मार पड़ी थी लास्ट टाइम, वो 2-3 सालों में एक मैच में होता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये इस तरह तो नहीं है कि आपकी प्रीमियम बॉलर को रोजाना ही 4 ओवर में 50 देने पड़े। जसप्रीत बुमराह की एक दिन बुरी जाए तो दूसरा दिन जब आता है तो वो बंदा ऐसा कमाल लाजवाब बेमिसाल बॉलिंग करता है कि सबको हैरान करता है। सब कहते हैं कि कंप्लीट सिनेमा, वो बंदा अलग से कहानी है। सारे बॉलरों को मार पड़ती है, ये बंदा आता है 4 ओवर में 15, 4 ओवर में 20, 4 ओवर में 25। ये इंटरनेशनल में हो, आईपीएल में हो, हर एक जगह में इस बंदे ने दिखाया है कि ये बंदा लाजवाब है, कमाल है। तो आप जो कंपैरिजन कर रहे हो ये नमूने के साथ, ये नमूना तो अभी आया है। सब कुल मिलाकर 9 T20 इंटरनेशनल खेला है इस बंदे का सारा कैरियर में। ये 50 T20 खेला है, 2-3 फर्स्ट क्लास खेला है। वही बातें हो गई है ये पाकिस्तानियों की। ये बीमारी इतनी ज्यादा हो गई है कि हर एक एक्स क्रिकेटर आता है, कुछ भी बकता है और जाता है। इस लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको क्या कहना है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम लेकर, हिंदुस्तान के प्लेयरों का नाम लेकर अपने लोगों को चूरन खिलाने में ये बहुत ज्यादा माहिर लोग हैं ये पाकिस्तानी। इसका कहना और इसकी बातें जो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर का उस्मान तारिक है। अभी उस्मान तारिक से तो हिंदुस्तान में उस्मान तारिक से 1000 गुना ज्यादा बॉलर्स मिलते हैं। हिंदुस्तान की डोमेस्टिक में उस्मान तारिक से 1000 गुना टैलेंटेड प्लेयर्स है, 1000 गुना अच्छी बॉलिंग भी करता है, 1000 गुना अच्छा टैलेंट भी है, 1000 गुना अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों की ये जो बात है, कभी जसप्रीत बुमराह, कभी विराट कोहली, इन लोगों का ये जो कंपैरिजन है, ये बहुत ज्यादा मुझको ना भाई साहब फनी लगता है। फनी इसलिए लगता है कि कभी घंटे का किंग कह दो, कि उनको कह दो कि वो विराट कोहली के साथ उसको कंपेयर करो, उसका सारा कैरियर तबाह किया इस लोगों ने। अब ये काम कर रहे हैं, इनका भी कैरियर तबाह होने वाला है। जसप्रीत बुमराह भाई, वो आपके शोएब अख्तर और वसीम अकरम से भी बढ़िया है। वो आपके जो वसीम अकरम आप स्विंग ऑफ सुल्तान उसको कहते हो, उससे भी बढ़िया बॉलर है, उसको टक्कर दे रहा है। और आप कंपैरिजन कर रहे हो उस्मान तारिक लल्लू के साथ। ये ललवा कहां से आया भाई? तो इस बीमार आकिब जावेद की अलग सी दुनिया है। वो उस अलग सी दुनिया में क्रिकेट अलग तरीके से खेली जाती है। यहाँ पर सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया वाह वाह कर रही है जसप्रीत बुमराह की। हर एक सिचुएशन में बंदा आता है, बड़े मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, इंग्लैंड में जाकर, हर एक दुनिया के हर एक जगह में, साउथ अफ्रीका में जाकर, हर एक जगह में ये बंदा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन ये ललवा आ रहा है और ललवा कह रहा है कि जसप्रीत बुमराह और उस्मान तारिक का कंपैरिजन करने के लिए। अभी थोड़े सुधर जाओ बेकारियों, हरामी नस्ल, आप और कितने गिरोगे। और
कितना चूरन खिलाओगे इन लोगों को और ये आपके लोग कितना चूरन और खाएंगे, ये कहना, ये हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है कि हमको भी पता चल जाए कि आप कितना खिलाते हो और ये लोग कितना खाते हैं। अब आते हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भाइयों का इस रिलेशन के बारे में। जब भी अफगानिस्तान पर कोई आफत आई है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई जुल्म हुआ है, जब भी अफगानिस्तान में बुरा सिचुएशन होता है, हिंदुस्तान से एक आवाज़ आती है कि हम खड़े हैं आपके साथ, आपका भाई यहाँ पर है। अब के बार एक बार फिर हुआ है। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हो गए थे, उनके बाद कल हिंदुस्तान के जायसवाल साहब जो एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन है, उसने कॉन्डेम किया और कह दिया कि ये अच्छा नहीं है जो अफगानिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान जो कर रहा है, जिस तरह के एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अफगानिस्तान में, ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम भी कहते हैं। लेकिन वहां पर जो ये लोग एयर स्ट्राइक करते हैं, इनका जवाब देना भी तो जरूरी है। कल जुम्मे के दिन शाम के टाइम पर पाकिस्तान इस्लामाबाद स्पेशली कहते हैं कि आपने हमारे कैपिटल को टारगेट किया था, हमने एक बार फिर टारगेट किया और पाकिस्तान की आर्मी के 14 आर्मी मुर्दार और 11 इंजर्ड। अब उन 11 को भी जहन्नुम का रास्ते के लिए हम दुआ करते हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा जल्दी जहन्नुम मिल जाए, ताकि छुटकारा मिल जाए 11 और कुत्तों से इस दुनिया को। तो वो इसके बारे में कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जवाब दे रहे हैं अफगानिस्तान तालिबान, और ये काम इस्लामाबाद में हो रहा है और इस्लामाबाद में ही हम जवाब दे रहे हैं। तो वहाँ पर एक कंप्लीटली ये जो जुल्म कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान की सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं, इनका बदला लिया जा रहा है। लेकिन जब एक साइड में सारी दुनिया खामोश, दुनिया कुछ भी नहीं कह रही है, एक ही देश है और वो है हिंदुस्तान, जिसने हमेशा अपने भाई के लिए आवाज़ उठाया है, आवाज़ उठा रहे हैं। और हम हमेशा भाई, जब भी अफगानिस्तान पर कोई आफत आती है तो हम न्यूज़ बार बार देखते हैं कि कब हिंदुस्तान की तरफ से आवाज़ आएगी, और हिंदुस्तान भी ऑन द टाइम, जिस तरह वो अर्थक्वेक के दौरान हिंदुस्तान ने कहा था कि हम ऑन द टाइम हेल्प करेंगे अफगानिस्तान के लोगों को के साथ, वही हो रहा है। ऑन द टाइम आवाज़ आ रही है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की तरफ से, कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं और ये जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहा है ये गलत है और अफगानिस्तान के साथ हो रहा है जुल्म। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान की जितना भी हम थैंकफुल कह दे, हम भाई बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। इस लोगों ने हमेशा हमारे दर्द को समझा है, हमेशा हमको अपना माना है, और क्यों हम इन लोगों को अपना ना माने, हम हमेशा हिंदुस्तान को अपना मानेंगे और अपना मान रहे हैं। वो हमारा दूसरा घर है और हम अपने दूसरे घर को हर एक जगह में जितना भी हो सके हम करेंगे सपोर्ट, और हिंदुस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहेंगे। हमेशा की तरह कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान के साथ हम खड़े रहेंगे और खड़े थे। तो दोस्तों, ये कहानी जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती के बारे में है, और अब जो ये स्टेटमेंट आया है, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है, बहुत ज़्यादा इन लोगों को दर्द होगा। दर्द इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लिए खड़ा और अफगानिस्तान हिंदुस्तान को भाई समझता है, दोस्त समझता है, जिगरा समझता है। तो ये दर्द आएगा, पाकिस्तान की तरफ से बातें आएगी कि क्यों कह दिया हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान तो कहेगा, हिंदुस्तान तो अपने भाई के लिए हमेशा खड़ा है और रहेगा। आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख दो इस बीमार आकिब जावेद के बारे में, अफगानिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशन के बारे में, और दुआ करो कि ऐसे ही अफगानिस्तान तालिबान को ऐसी ही हिम्मत मिल जाए ताकि इन लोगों को और मुर्दार करे। इसी तरह बीएलए और टीटीपी, ईरान, हिंदुस्तान, हर एक तरफ से इनको दर्द मिल जाए, हर एक तरफ से इन लोगों को इनका वो जो काम किए हैं उनका ना सब कुछ मिल जाए, तकदीरनामा मिल जाए कि ले लो, अब आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो आप कर रहे थे पड़ोसियों के साथ, आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान ना कुछ था, ना है और ना ही रहेगा। ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, ऐसा ही सपोर्ट करते रहो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय अफगानिस्तान, बाय बाय।